मंत्री के पास पहुंचा तो वह तुरंत राजा के पास ले गया और वह जैसे ही अनार का जूस निकालकर उस राजा की लड़कियों को दिया, दवाई दी गई, वह लड़की तुरंत ठीक हो गई। तो फिर राजा ने उस सेवकों से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या है? तो उस सेवक ने उसकी सारी हकीकत बता दी कि मेरी बहन की शादी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो राजा ने मंत्री से कहा कि इसकी बहन की ऐसी शादी होना चाहिए कि पूरा नगर देखा ही न जाए और यही सोचे कि जैसे यह राजा की लड़की की शादी हो रही है। जब शादी का समय आया, लड़की की शादी हो गई, राजा ने बहुत धूमधाम से बरातियों का स्वागत किया, सोना चांदी सब कुछ दिया, बहुत अच्छे से लड़की की विदा कर दी गई। जब सेवक सब कुछ प्रोग्राम समाप्त हो गया, तब सेवक सोचने लगा कि गुरु की महिमा तो गुरु ही जाने। हम क्या क्या सोच रहे थे और गुरु ने सच ही कहा था कि तेरे बहन की शादी ऐसी होगी जैसे राजा की लड़की की शादी हो और सारी दुनिया उसे याद रखेगी। और सच में गुरु के वचन सच ही निकले और उसके बहन की शादी भी ऐसी हो गई। ऐसे ही गुरुदेव आपके नगर में पहुंचे हैं। गुरु के वचन कभी खाली नहीं होते हैं। जो गुरुवार में बोलते हैं, जो कहते हैं, वो होता ही होता है। आपके जयपुर की मानसरोवर की बात है। जब आचार्य श्री मानसरोवर गए थे, वहाँ किसी एक आशीष और एकता बहन ने गुरु से आशीर्वाद दिया था। गुरुदेव को तो पता भी नहीं है, पर उनको 12-13 वर्ष से कोई संतान नहीं थी और उन्होंने उस समय गुरुवर से भावना भाई गुरु का आशीर्वाद लिया और थोड़े ही समय में उनको एक बच्चा हो गया। ये गुरु का आशीर्वाद था कि उनको वो आशीर्वाद लाभ गया और उसको एक बच्चा, एक संतान हो गई। ऐसी ही जब अभी गुरुदेव पहले जब यहाँ वैशाली नगर में आचार्य श्री थे, तभी धावास में एक छोटी सी प्रतिमा वहाँ चैताली के रूप में हेमेंद्र भैया के घर में विराजमान की थी। यहाँ से वैशाली नगर में उसका जुलूस निकला था और जुलूस में एक भैया, अरिहंत भैया था उसका नाम, और वो साथ पर लेकर वो मूर्ति ले जा रहा था। उसकी बहुत दिनों से कोई जॉब नहीं लग रही थी, वो बहुत परेशान था, सब जगह जाकर देख लिया पर उसे कोई जॉब नहीं लग रही थी। जैसे ही वह प्रतिमा को वहां ले गया, स्थापना की, विराजमान की और थोड़े ही 1-2 घंटे के बाद उसे कॉल आया और उसको सरकारी जॉब मिल गई। ऐसे श्री जी का, इनका प्रतिमा का, अपनी श्रद्धा का इतना चमत्कार होता है कि हमने जो खाया वह स्वतः मिल जाता है। ऐसा ही नागौर में भव्य पंच कल्याणक हो रहा था, ऐसा ही सुंदर पांडाल लगा हुआ था, जन्म कल्याणक महोत्सव हो रहा था और अचानक पांडाल में शॉर्ट सेटिंग हो गया और पूरा पांडाल सेटिंग के कपड़े से बना हुआ था। आप पूरे वही घूम रही थी, गोल गोल घूम रही थी। आचार्य श्री पांडाल में ही विराजमान थे। जैसे ही गुरुदेव की दृष्टि उस आग पर पहुंची, आग पर टिकी रही, तो वह आग पूरी तरह नहीं घूम पाई। वह बस वही जिस जगह लगी हुई थी उसी जगह घूमती रही और थोड़े ही समय में वह बुझ गई। गुरु की दृष्टि ऐसी होती है कि वो दूर से भी किसी का कल्याण चाहे तो वो दूर से भी उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे महामना आचार्य गुरुदेव ऐसे विश्व में पहले ऐसे संत है जिनको यूनिवर्सिटी से डिलीट की उपाधि दी गई है। ऐसे महान संत आपके नगर में पहुंचे हैं। हमें जितना भी सानिध्य मिला है, भक्ति करने का यह पुनः अवसर प्राप्त हुआ है। हमें जितनी भी भक्ति करना है, श्रद्धा करना है, पूर्ण रूप से इनके ऊपर श्रद्धा भक्ति लुटाते जाइए। ऐसे हमें यह मनुष्य बना बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है और आपको हमने ऐसा पहली बार देखा है। इतना भव्य पंच कल्याण हो रहा है और यहाँ इस
लाभ लीजिए और जितना हो सके उतना समर्पण भक्ति श्रद्धा करने से अपने पुण्य का अर्जन करिए। जो पुण्य का अर्जन करता है वो एक दिन निश्चित ही इस भव से मुक्ति को प्राप्त करता है। जो गुरु के चरणों में एक बार आहार डाल देता है वह अपने भव को मुक्ति का प्राप्त कर लेता है। जिसके घर में गुरु के चरण नहीं पड़ते हैं वह घर कैसा होता है? स्मशान के समान होता है। आज तक जिसके घर में भी गुरु के चरण नहीं पड़े हैं अभी भी समय बाकी है। गुरु के चरण अपने घर में लगा लीजिए और अपने पुण्य को जगा लिए, अपने भव को सुधार लीजिए। इसी मंगल भावना के साथ जो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। जैसे कि माता जी बताया कि अनार के रस से मरीज का मर्ज दूर हो जाया करता है, वैसे ही गुरुवर के दर्शन से हमारा भी हर मर्ज यहाँ मिट जाया करता है। गुरुवर की कृपा, गुरुवर का औरा ही ऐसा है जिसके दर्शन मात्र से, भाव मात्र से हर दुख, हर दर्द दूर हो जाया करता है। देखिए प्रवचन की श्रृंखला चल रही है। गुरुवर मंचासीन है, माताजी मंचासीन है। उनके चरणों में नमन बंदन करते हुए जो घट यात्रा इस श्रीमद जयंत पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव के मंडप से श्री महावीर जिनालय वैशाली नगर पहुंचना है, वह जो इस अनुष्ठान से जुड़े हुए प्रमुख पाठ हैं उन प्रमुख पाठ और कष्ट मालिकाओं के द्वारा यहाँ से जो भी होगी आपको दिया जाएगा, वह तीर्थों का जल आपको दिया जाएगा। तो वहाँ जिनालय की वेदिका की कलश की शिखर की आदि शुद्धि होना है, वास्तु विधि वगैरह संपन्न होना है। लगभग 1 घंटे वहाँ और सची इंद्राणी, यज्ञनायिका, कुबेर इंद्राणी आदि जो स्वर्ण सौभाग्यवती है अपने कलश से लीजिए और वहाँ पर कलश जो चौक बना हुआ है उस चौक पर कलश स्थापित कीजिए। लीजिए थाली में स्वास्थ्य बनाइए, थाली में स्वास्थ्य बना लीजिए। बस 5-7 मिनट में आपको संपन्न कराते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। कुछ एक क्रियाएं होना है यहाँ पर ताकि शोभा यात्रा की शोभा और उसका पुण्य पूरा हो सके, पूरा मिल सके। यहाँ पर आदरणीय पंडित जी श्रेयांश सिंह जैन जी के द्वारा अर्घ लीजिए। द्रव्याणि सर्वाणि विधाय पात्रे अग्नार्घ्ये वितरणामि भक्त्या भवे भवे भक्ताग्वाद भक्ता ये शास्त्रमस्ति वृत्तम। ओम ह्रीं परम मंगलुतम सनभूतय दो अर्घ पावती स्वाहा। थाली में स्वास्तिक बनाइए। आवाहन, हाँ स्थापना में बनाइए, स्थापना जो है उसमें लवंग आदि लीजिए। अरहंत सिद्ध साधु जिन धर्म में बद्धनानि जिननालय नवदीपे संस्थापे वक्तु नित्यम। ओम ह्रीं नवदेशमूल आत्रेयवतो समुष्टत्यानां जयोजे। ओम ह्रीं नवदेशमूल आत्रतिष्ठ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 ि
समतो भवभूषण संधिकरणम जय जय। आगे लीजिए। ओम ह्राम श्री अलग परमेष्टिको अर्घम पावती स्वाहा। ओम ह्रीम श्री सिद्ध परमेष्टिको अर्घम पावती स्वाहा। ओम ह्रूम आचार्य श्री आचार्य परमेष्टिको अर्घम पावती स्वाहा। ओम ह्रूम श्री पद्म परमेष्टिको अर्घम पावती स्वाहा। ओम ह्राम श्री शांत परमेष्टिको पावती स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनमाल अर्घम पावती स्वाहा। ओम ह्रीम जिनमात्माय पावती स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनमाल अर्घम पावती स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनचंद्र अर्घम पावती स्वाहा। ओम ह्रीम श्री अनंत सदाचार्य पद स्वामी जिनरागम जी तलभग अर्घम पावती स्वाहा। जल की शुद्धि कीजिए, जल की शुद्धि कीजिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं ह्रां नमोर्ते भगवते श्रीमद् पद्मापंति श्री महापुंडरी
पुंडरीक गंगा सिंधु रोहित दुष्टा हटोरिकांता सीता सिंधुधा नारायणकांता स्वर्ण रूप पूरा रक्ता रक्ता श्री राम बोलिदे सुवर्ण घट प्रक्षम सर्वदंड पुष्पम माभूतकम पवित्र कोम झम झम झोम झोम वम वम हम सम कम पम स्वाहा इति पवित्र जले सिद्धिं करोमि। सामने से थोड़ा डायरेक्शन मिल जाए, थोड़ा सामने से आपस में बात मत कीजिए, सामने से थोड़ा हमें दिखना चाहिए। चलो शुद्ध कपड़ों में दूर लीजिए आप। हाँ दूर आप एक बार बोलो। जिनकी बेटी ने यही बोला था कि मुख्य कलश देखिए ओम ह्री परम ब्रह्मणी नंदानंद सत्य गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं परमते देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं महापरम हृदय देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं तिंगिचे हृदय देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं केसरी हृदय देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं महापुंडरीक हृदय देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं पुंडरीक हृदय देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं गंगा नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं सिंधु नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं रोहिणी नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं रोहिता से नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं हरि नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं हरिकांता नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं सीता नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं सीता नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं नारी नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं नरकांता नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं स्वर्णकुला नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं रूपकुला नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं रक्ता नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं रक्तोला नदी देवता स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं नर्मदा कालोद मागधी आदि तीर्थ स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं संतातीत समुद्र देव स्थाने चित्तला भोर गुरुबाम दीस्वा ओम ह्रीं लोकेश्वर तीर्थ स्थाने चित्तला भोर अर्घम नृपपामपि स्वाहा। पुष्प लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं गति गति बुद्धि लक्ष्मी शांति बुद्धि श्री कुमारे कल से मुखदेशु नित्यमस्तु भवत भवतेषु स्वाहा। कलशों पर पुष्प क्षेपण कीजिए, जल भर दीजिए कलशों में। कलश में जल भर लीजिए। आ जाइए सौधर्म रानी महायज्ञ नायिका कुबेर इंद्राणी ईशान इंद्राणी आदि सभी इंद्राणी अष्टकुमारिकाएं मंच के सामने से थोड़ा सा हट जाएं ताकि पीछे सभी जनता को भी ये पुण्य लाभ मिल सके। सामने से थोड़ा हट जाएं। ओम श्री राम की सर्वतीर्थे कमरुषा स्थिविदेशे क्षीराणे पद्मरस्य प्रमाणे मृगतान सात कुंभी कुंभान सानंद सर्वश्री परस्याम देवासीवान ईतानि भवासी भगवंतिनस्ते श्रीमद्धानाय हस्ताते पुष्पांजलम छुपीत। एक कलश ले लीजिए, सची इंद्राणी को कलश दे दीजिए, अष्टकुमारिकाओं को सभी इंद्राणियों को कलश दे दीजिए। कलश लीजिए और आगे चलिए। जिन्होंने कलश ले लिया मंच खाली कीजिए, आगे चलिए। रो पर वहाँ बैरिकेड पर दो दो पंक्ति बना लीजिए, वहाँ सभी आगे आइए सभी लोग। आइए जिन्होंने कलश ले लिया वहाँ महाराज जी का प्रवचन होना है, प्लीज आप लोग यहाँ जाइए सभी लोग। जिन्होंने तीर्थमंडल की पूजन की है तो शांति विसर्जन करेंगे। प्रातः से घाटी करना केवल ज्ञानवास का तुरंती जनता शांति प्रसवाद अग्निश्रा शांति प्रसवाद अग्निश्रा शांति प्रसवाद अग्निश्रा सब कुछ का नाम प्रतिपाल का नाम तीन सामंत पूजन नाम विश्वश्री राशि पुरोषि राजा करोति शांति भगवत जिनेन्द्रम करोति शांति भगवत जिनेन्द्रम करोति शांति भगवत जिनेन्द्रम शांति 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 त्रिप परिपुष्पाम जन्म छपामी विज्ञान वजन के रे युग युग तुम साधु पुरुषों तो पूर्ण हो पूजन विज्ञानो जानो अपन और विसर्जन क्षमा करो भगवान मंत्री धनी ज्ञान देव क्षमा करो आप ये देखकर पीछे आइए जो देवगण पूजा उत्पाद देव जाओ कृपा कर प्रतिष्ठान आइए जो देवगण पूजा उत्पाद देव जाओ कृपा कर प्रतिष्ठान आइए जो देवगण पूजा उत्पाद देव जाओ कृपा कर प्रतिष्ठान ओम राम रीम नमदारम शावजा अरदादि पंचमंडिका पूजा विधि विसर्जन करो ये ब्राज क्षमा परमा भक्ति आ जाती नहीं सुन सिद्धन वर्ग की आंसका लीजिए शिक्षणा भगवान की बात में दुख दूर हो जाए। ओम ह्रीं इति घंटे यात्रा अत प्रारंभते। वहां पर आ जाइए बैरिकेड पर जिन्होंने कलश ले लिए। घट यात्रा पूजन संपन्नार्थम पुष्पांजलम क्षिपामि। चलिए वहां लीजिए कलश लेकर के
चलिए आगे की प्रक्रिया हमारे बीच में परम पूज्य मुनिवर मंचा जी ने वहाँ ले लो ना, वहीं ले लो ना। अब दोनों हाथ जोड़िए। परम पूज्य मुनि श्री चर्या श्रोमणी सुदेश सागर जी हमारे बीच में मंचासीन हैं। अच्छा, गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करते हैं और परम पूज्य चतुर्थ भट्टा पट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जी के मंगल स्थान में जो शिलान्यास हो रहा था वह संपन्न हो चुका है और गुरुवर वहां से कुछ क्षणों में वहां से बिहार करके इस श्रीमद जीवन पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव के मंडप में मंचासीन होंगे। उसकी पूर्व बेला में जब तक की श्रृंखला बनाए रखने के लिए श्रावकों को धर्म का लाभ हो, गुरुवर के मुखारविंद से इन भक्तों के लिए मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त हो, करुणा करके हे दया सागर परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज आपके बहुत पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप मंगल में धर्मोपदेश देने की महती कृपा करें। परम पूज्य सुरेश सागर जी मुनिवर, आप लोग शांतिपूर्वक बिना आवाज किए अपनी कार्य की गति को प्रदान करेंगे। है वो एक बार नीचे बैठ जाए। आचार्य श्री कुछ ही पलों में हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद होंगे और उनकी मंगलवाणी का हम लाभ देंगे। और तब तक हमारे बीच में जय बोले बोले से 108 सुदेश सागर जी गुरुदेव की जय। नमस्कार। ओम नमः सिद्धेश्वराय। जिनकी भावना हो कोई स्थान में पधारे हैं और अच्छा भगवान अनुपस्थिति में भी ऐसे लोगों का आदेश है। भक्त जी जो आए हैं उनको